हेलो हैमस्टर्स, हमें पता है कि क्रिप्टो की दुनिया काफी रोमांचक है, लेकिन हमेशा प्रमुख खबरें ही नहीं होती जो हमारी रुचि को उत्तेजित करती हैं। कभी कभी यह ब्लॉकचेन पर एक छोटी सी चीख होती है। कुछ सबसे प्रतिष्ठित ट्वीट्स जो अब एक्स पर पोस्ट्स हैं, ने इशारा किया है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक ऐसी कहानी जो किसी की उम्मीदों से परे है। यहाँ देखिए कैसे 280 कैरेक्टर्स या उससे भी कम, बहुत कम, उन यादों के रूप में पहिए में बंद हो गए हैं जिन्हें हम में से कोई भूल नहीं सकता। ध्यान दें, क्योंकि हम क्रिप्टो इतिहास के 8 सबसे प्रसिद्ध ट्वीट्स को विस्तार से परखेंगे। टॉप से शुरू करते हुए नंबर 4। और नहीं, हम यहाँ गोल्फ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हैमस्टर्स। प्रमुख एक्सचेंज के पूर्व सीईओ सीजी ने 2023 की शुरुआत में ट्विटर पर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की एक सीरीज को शेयर किया, जिसमें शामिल थे FUD यानी फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट, झूठी खबरें, और बाइनेंस पर हमलों को नजरअंदाज करना। ध्यान दें कि पिछला वर्ष अस्थिर था। इसके बाद नए साल के दूसरे दिन एक पोस्ट आई जिसमें बताया गया कि 2023 में सीजी इसे सरल रखेंगे, और फिर उन्होंने अपने 3 काम करने योग्य बातें और एक न करने योग्य बात बताने के बाद अपने फॉलोअर्स से कहा कि वे भविष्य में जब वह नंबर 4 ट्वीट करें तो उनके इस ट्वीट से लिंक करें। सीजी ने नंबर 4 का उपयोग करना जारी रखा, कभी कभी अपनी उंगलियों से यह नंबर बनाते हुए अपनी एक तस्वीर के साथ विकास और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की ओर इशारा करते हुए। लेकिन जब नवंबर आया तो यह पता चला कि नंबर 4 सिर्फ एक रिमाइंडर नहीं था, यह एक विशाल पहिया घुमाने वाला परिणाम लेकर आया। नवंबर 2023 में झाओ को पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, जब उन्हें बैंक सीक्रेसी एक्ट का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया गया। जैसा कि हम अब जानते हैं, उन्होंने इतिहास में एक कार्यकारी के खिलाफ आपराधिक आरोपों में शामिल सबसे बड़े कॉर्पोरेट समझौतों में से एक में $4.3 बिलियन का भुगतान किया। और यहाँ विडंबना है, 4 महीने की जेल की सजा। इतने साधारण लगने वाली छोटी छोटी बातों का ऐसा अंत होगा, किसने सोचा था, है ना? 10 मई 2022 को टेराफॉर्म लैब्स के संस्थापक डो क्वोन ने इस आइकॉनिक ट्वीट को पेश किया था, स्टेडी लैड्स। इसे ऐसे सोचें, हैमस्टर कॉलोनी का मुख्य भोजन भंडार, जिस पर सभी निर्भर करते हैं तंदुरुस्त और खुश रहने के लिए, वो अचानक से तेजी से घटने लगता है। सुरंगों में डर फैल जाता है और फिर मुख्य हैमस्टर बाहर आकर आत्मविश्वास से चहचहाता है, स्टेडी लैड्स। हमारे पास अभी भी बहुत सारे बीज हैं। यह बिल्कुल वही घटना थी जो हमारी सूची में दूसरे नंबर के ट्वीट की रिलीज के दौरान हुई, जब टेरा USD, जो पहले ऑल्गो स्टेबल कॉइन के रूप में जाना जाता था, अपने डॉलर के मान से नीचे गिरने लगा। इस आत्मविश्वास से भरे संदेश के साथ डो क्वोन ने पूरी तरह से पतन के डर को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि अब हम जानते हैं, उनका ट्वीट भटके हुए आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया है। टेरा के इकोसिस्टम के पतन के बाद 1 महीने में ही बाजार से $40 अरब से अधिक का नुकसान हुआ, और डिप्लॉइंग मोर कैपिटल, स्टेडी लैड्स, एक ऐसा वाक्य बन गया जो अच्छी तरह से स्थायी नहीं रहा, लेकिन इससे भी अधिक रुचिकर है वह वाक्य जो उससे पहले आया था, योर साइज इज नॉट साइज, जो स्टेडी लैड्स के ट्वीट से 2 महीने पहले आया था। एक क्रिप्टो पर्यवेक्षक ने भविष्यवाणी की थी कि अगर लूना की कीमत तेजी से बढ़ती है तो वह इसे शॉर्ट करने में पूरी तरह से निवेश कर देगा, और मार्च 2022 में यह तक कह दिया था कि यह एक पॉन्जी स्कीम हो सकती है। It's not a pyramid scheme. It's not even a scheme per se. It's डो क्वोन जो पीछे नहीं हटे और इसका जवाब देते हुए कहा, या बट योर साइज इज नॉट साइज। ये जल्दी ही एक मीम बन गया, क्योंकि टेरा USD नियंत्रण से बाहर हो गया और डो क्वोन स्थिति को संभालने के लिए मजबूर हो गए। सभी धन सुरक्षित हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास सेल्सियस के CEO मिस्टर एलेक्स मशिंस्की के शब्द हैं। इसे समझने के लिए कल्पना करें, एक हैमस्टर के घोंसले में सभी छोटे हैमस्टर्स आरामदायक और संतुष्ट महसूस कर बैठे हैं, जब अचानक यह अफवाह फैल जाती है कि पिंजरे के फर्श में एक दरार है। प्रमुख हैमस्टर एलेक्स मशिंस्की सभी को आश्वस्त करते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन क्या छोटे हैमस्टर्स आश्वस्त हुए?
12 मई 2022 को लूना की नाकामयाबी के बाद कंपनी गंभीर वित्तीय मुद्दों का सामना कर रही थी, जिसके चलते क्रिप्टो उद्योग में अफवाहें पहले ही शुरू हो चुकी थीं। घबराहट को शांत करने की कोशिश करते हुए मशिंस्की ने ग्राहकों को आश्वस्त किया कि बाजार के बवाल के बावजूद सेल्सियस को कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने अब कुख्यात 4 शब्दों के साथ अपनी बात दोहराई, सभी धन सुरक्षित हैं। What? बिल्कुल, विडंबना यह है कि सिर्फ एक महीने में 12 जून को सेल्सियस ने अचानक सभी विथड्रॉवल्स को रोक दिया और 13 जुलाई तक इसने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए आवेदन कर दिया था। जैसा कि सामने आया, सभी धन वास्तव में सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि ये कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। हम इस अगली फेमस लाइन को भूल नहीं पाए, हम किसी भी मंदी का सामना कर सकते हैं। सेल्सियस और माशिंस्की के बाद वॉयेजर नामक क्रिप्टो लेंडर ने भी जून 2022 में ट्विटर पर एक लंबी सफाई पेश की। यह शायद उनके प्रयास का हिस्सा था ताकि ग्राहकों को यह भरोसा दिलाया जा सके कि कंपनी मंदी के दौर में सुरक्षित है, क्योंकि यह जोखिम का प्रबंधन कर रही थी। बेशक जुलाई तक यह सच्चाई सामने आ गई कि कंपनी लिक्विडिटी के मुद्दों का सामना कर रही थी और 5 जुलाई को वॉयेजर ने साबित कर दिया कि वे वास्तव में क्रिप्टो क्षेत्र को हिला देने वाली मंदी के दौर के एक अन्य शिकार थे। बेशक 2 क्रिप्टो लेंडर्स सेल्सियस और वॉयेजर के नीचे जाने के साथ निवेशकों का विश्वास गिर गया। संपत्ति ठीक है, क्या आप यहाँ पैटर्न देख रहे हैं? That's suspicious. जब फिर एक और खत्म हो गया तो सबसे पहले एक दिलचस्प ट्वीट आया। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्रीड ने एक ट्वीट साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका क्रिप्टो एक्सचेंज और उसकी सभी संपत्तियां ठीक हैं। लेकिन बाद में उस दिन ट्वीट को हटा दिया गया जब CEO ने घोषणा की कि प्रतियोगी एक्सचेंज बाइनेंस के साथ एक सौदा हो गया है। सैम बैंकमैन-फ्रीड मिस्टर SBF ने प्रसिद्ध रूप से इस ट्वीट को हटा दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया था संपत्तियां ठीक हैं, और इसके कुछ ही दिनों बाद FTX ने दिवालिया होने की अर्जी दाखिल कर दी। 3 मिनट में हम इतिहास बनाएंगे। बेशक सभी ट्वीट्स को बुरी खबरों के वाहक होने के लिए याद नहीं किया गया। सितंबर 2021 में एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने प्लेटफॉर्म पर यह साझा किया कि इतिहास रचा जाएगा, और यह घोषणा निराशाजनक नहीं रही। घोषणा करने के बाद इस छोटे से सेंट्रल अमेरिकी देश ने बिटकॉइन पर पूरा ध्यान लगाया और क्रिप्टो को अपनी कानूनी मुद्रा बनाने वाला पहला देश बन गया। ज्वालामुखियों की भूमि के रूप में देश ने 2021 से एक जियोथर्मल पावर प्लांट के माध्यम से माइनिंग की ओर भी कदम बढ़ाया है, जिसने लगभग 474 बिटकॉइन माइन किए हैं, बड़ी जीतों से लेकर बड़े अफसोस तक। नंबर 7 आपकी जिज्ञासा को बढ़ा देगा। काश मैंने अपना BTC संभाल कर रखा होता। 2011 में पीछे चलते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम ग्रेग शोएन था, उसने 6 सेंट्स पर 1700 बिटकॉइन की बहुत बड़ी खरीदारी की। इसके बाद वह अपने पछतावे को व्यक्त करता है कि उसने उन्हें $0.30 में बेचा, जो कि 5 गुना मुनाफा था, जो हम सैद्धांतिक रूप से कह सकते हैं कि यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। हालांकि उस समय ग्रेग को अफसोस था कि बिटकॉइन $8 तक पहुंच गया था, जहां वह यह बताता है कि उसकी खुशी थोड़ी जल्दबाजी में थी। लेकिन जैसा कि हम अब जानते हैं, यह उत्सव इतना हास्यास्पद रूप से समय से पहले था, क्योंकि आज एक बिटकॉइन की कीमत $61,000 से अधिक है और उसके 1700 बिटकॉइन का खजाना लगभग $105 मिलियन का होता। ओह, कितना दर्दनाक है। तो इस एकेडमी ने हमें क्या सिखाया? शुरुआत के लिए कभी कभी एकमात्र ट्वीट 280 कैरेक्टर से कहीं अधिक मूल्यवान हो सकता है। शायद ये आत्मविश्वास का गलत स्थान है, शायद झूठे आश्वासन है, या कुछ और जिसने उस लाइन को प्रसिद्ध बना दिया। तो हाँ, अगली बार जब आप अपने फीड को स्क्रॉल कर रहे हो तो याद रखें, जब क्रिप्टो की बात हो तो आप उन ट्वीट्स पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। आज की एकेडमी में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे।